कहानी की शुरुआत होती है यूके की एक सिटी से, जहां हम हाईवे पर एक कपल को देख पाते हैं जो लुसियाना नाम के शहर की तरफ अपना वेकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं, जिनका नाम मेरी और रोनी है। तभी रोनी नोटिस करता है कि उनके पीछे एक ट्रक आ रहा है और ट्रक का ड्राइवर बहुत ही अजीब तरीके से ट्रक को चला रहा होता है। साथ ही वह देखता है कि ट्रक के आगे कोई नंबर प्लेट भी नहीं है और ये बात उसे बहुत ही अजीब लगती है। लेकिन देखते ही देखते वो ट्रक उनको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। अब थोड़ी दूरी पहुँचने पर रोनी और मेरी को फिर से वही ट्रक नजर आता है जो एक घर के पास रुका हुआ था, जिसमें से एक आदमी अपने हाथों में एक बॉडी को लिए बाहर निकलता है और फिर उस बॉडी को पास ही के डस्टबिन में डालकर वहाँ से चला जाता है। ये देख रोनी और मेरी दोनों डर जाते हैं और रोनी जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से तेजी से भागने लगता है। लेकिन अब वे ट्रक भी उनका पीछा कर रहा होता है। लेकिन रोनी अपनी कार को एक शॉर्टकट रास्ते पर ले जाता है और थोड़ी दूरी जाने पर वे पुलिस को फोन लगाने लगते हैं। इसके बाद वे लोग लौट कर उसी घर के पास आते हैं जहाँ पर उस आदमी ने उस बॉडी को छोड़ा था। वहाँ पर आकर वे लोग उसी डस्टबिन में देखते हैं जिसके अंदर उन्हें एक बॉडी नजर आती है। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो उन लोगों पर हमला करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें लेन और चेस नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। वो भी अपनी कार से लुसियाना शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दरअसल चेस अपने मोबाइल में मेरी और रोनी के साथ जो हुआ वही हादसा देख रहा था, जो कि एक सच्ची घटना थी और वो ये डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, जो कि आज से 23 साल पहले की घटना थी। अब चेस लेन को कहता है कि इस कपल को आज से 23 साल पहले किसी जीपर नाम के शख्स ने मार दिया था, जो हर 23 साल में इंसानों के बीच आता है और फिर वह 23 दिन तक लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता रहता है। अब चेस को लगता है कि शायद वो एक बार फिर से लौट आएगा, क्योंकि रोनी और मेरी को मरे हुए पूरे 23 साल हो चुके हैं। लेकिन लेन को ये सब बातें फिजूल लगती है और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि लेन और चेस दोनों किसी हॉरर फेस्टिवल में लुसियाना जा रहे हैं। अब थोड़ी दूरी चलने पर लेन को उल्टियां होने लगती है। इस कारण वो कार से उतरकर जंगल में एक पेड़ के पास आकर उल्टी करने लगती है। वहीं चेस उसी गाड़ी में बैठा हुआ होता है जिसके हाथ में हम एक रिंग को देखते हैं, जिसे लेकर वो लेन को प्रपोज करने वाला है। दूसरी तरफ हम जंगल में एक क्रीचर को देखते हैं जो दिखने में बहुत ही खतरनाक और खूंखार नजर आ रहा था। तभी हम उस जंगल के पास सैम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दरअसल लेन का ही फ्रेंड है और वो उन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वह क्रीचर जैसा दिखने वाला आदमी आता है जो उसे वहीं पर खत्म कर देता है। इधर हम देखते हैं कि लेन और चेस दोनों गाड़ी से आगे बढ़ते हैं और एक होटल के पास आकर लुसियाना शहर तक पहुँचने के लिए किसी से एड्रेस पूछने का सोचते हैं और वो लोग एक शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है और वहाँ पर रखी हुई एंटीक चीजों को देखकर चेस बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी एक एंटीक चीज को छूने से चेस का हाथ कट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस शॉप की मालकिन आती है जिसे लेन सारी बातें बताती है, जिसके बाद शॉपकीपर उसे एक मैप देती है और कहती है कि उनको ये मैप उनके मंजिल तक आसानी से पहुंचा देगा। अब जिस दौरान लेन उस महिला से मैप ले रही होती है तभी लेन का हाथ उस महिला के हाथों से टच हो जाता है। इसके बाद लेन को एक विजन आता है जिसमें उसे कोई रिचुअल परफॉर्म करते हुए नजर आता है और ये बात उसे बहुत ही अजीब लगती है। इसके बाद लेन और चेस वहाँ से अपनी कार को लेकर लुसियाना शहर तक पहुँच जाते हैं जहाँ वे लोग एक होटल में ठहरते हैं। अब होटल पहुँचने पर लेन सैम को कॉल लगाती है, लेकिन सैम उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि वह तो मारा जा चुका है। इसके बाद वे लोग फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, जिस दौरान हम देख पाते हैं कि लेन प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी जहां उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और इसी बीच उसे उसी तरह के विजन आने लगते हैं और वो बुरी तरह से डर जाती है। तभी वहां पर चेस आकर उसे संभालता है। इसके बाद लेन और चेस हॉरर फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। वहीं एक और हम उसी क्रीचर को देखते हैं जो आगे बढ़ता है। अब उसी फेस्टिवल में हम एक आदमी को देखते हैं जो भागते हुए लोगों के पास आ रहा है, जिसके शरीर में एक लोहे का हथियार घुसा हुआ है और वहाँ मौजूद सारे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वह आदमी सभी को कहता है कि वह मजाक कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को जंगल में देखते हैं जो सिगरेट पी रहा होता है। तभी वहाँ पर एक क्रीचर आता है जो उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देता है और हम समझ पाते हैं कि यह वही किलर है जो सालों पहले गायब हो गया था, जिसका नाम जीपर है और वह सभी को बेरहमी से खत्म कर रहा है। इसके बाद हम लेन और चेस को देखते हैं जो अब उसी फेस्टिवल में एंजॉय करने लगे थे और वे लोग एक शॉप पर जाकर गेम खेलने लगते हैं। अब गेम खेलते वक्त लेन के हाथों में एक हथियार से चोट लग जाती है और उसे खून निकलने लगता है। अब इसी बीच में उसे उसी तरह के विजन आने लगते हैं और इस बार वह देखती है कि कुछ लोग उसके ऊपर किसी तरह का काला जादू कर रहे हैं। अब ये देखकर लेन बुरी तरह से डर जाती है और फिर लेन और चेस वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम एक आदमी को देख पाते हैं जो उसी हथियार को अपने साथ ले जाता है जिससे लेन को चोट लगी थी और जिस हथियार में लेन का खून लगा हुआ था। इसके बाद हम हॉरर फेस्टिवल में मौजूद एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले एक प्रोड्यूसर को देखते हैं जिनका नाम जेमी है, जो लेन और चेस को अपनी डॉक्यूमेंट्री में काम करने के लिए कहता है क्योंकि चेस को हॉरर चीजें देखना बहुत ही पसंद है। इस कारण चेस और लेन उन लोगों
लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वे सारे लोग एक वैन में सवार होकर उस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए जंगलों में बसे एक कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब उसी टीम में मौजूद केरी नाम की एक लड़की के साथ चेस फ्लर्ट करने लगता है। अब ये देख लेन को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वे नाराज होकर उसी कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर चेस भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम कैमरामैन को देख पाते हैं, जिसे एक आदमी नजर आता है जो कब्रिस्तान में ही आगे बढ़ रहा होता है। कैमरामैन उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पक्षी के आने पर वह कैमरामैन बुरी तरह से डर जाता है और उसके पीछे से हम उसी क्रीपर को आते हुए देखते हैं, जो अब कैमरामैन के पास आकर उसे वहीं बुरी तरह से खत्म कर देता है। इधर हम चेस को देखते हैं जो अपने पास रखी हुई रिंग को निकालकर लेन को प्रपोज कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वह क्रीपर आ जाता है जो लेन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम चेस को देखते हैं जो लेन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ हम उन्हीं टीम मेंबर्स को देखते हैं जो कैमरामैन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कैमरामैन का कैमरा नजर आता है जिस पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर उन मेंबर्स को लगता है कि शायद यहाँ मौजूद किसी जंगली जानवर ने कैमरामैन को खत्म कर दिया है। तभी वहाँ पर चेस आता है जो उनसे कहता है कि यहाँ पर कोई आदमी मौजूद है जो लेन को यहाँ से उठाकर ले गया है और उन सभी को कब्रिस्तान से बाहर निकलने के लिए कहता है। अब ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और पास में मौजूद एक घर में जाकर वे लोग लेन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम क्रीपर को देखते हैं जिसने लेन को बांध दिया है और वे एक चाकू की मदद से उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वह उसके पेट में एक छेद करता है और वह समझ जाता है कि लेन प्रेग्नेंट है। इसके बाद हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो अब एक घर में आ चुके हैं, लेकिन तभी क्रीपर के कुछ साथी उस घर का दरवाजा बाहर से लॉक कर देते हैं ताकि वे लोग वहाँ से भाग न सके और उन लोगों के साथ उनका ड्राइवर भी उन्हीं लोगों से मिला हुआ था। इसी कारण चेस और जेमी उस ड्राइवर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पास एक गन होती है जो वो चला देता है, जिसकी आवाज सुनकर क्रीपर को लेन के साथियों की आवाज भी सुनाई देती है और फिर क्रीपर लेन को वही बंधा हुआ छोड़कर चेस और उसके साथियों को अपना शिकार बनाने के लिए वहाँ से चला जाता है और वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोग एक बार फिर से डर जाते हैं और क्रीपर से बचने के लिए उस घर के ऊपर वाले रूम की ओर भागने लगते हैं। अब ऊपर वाले रूम में पहुँचने पर केरी नाम की एक लड़की के हाथों पर छत से खून टपकने लगता है। अब लाइट ऑन करने पर उन सभी को पता चलता है कि वहाँ पर एक बॉडी लटक रही थी और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सैम की ही थी, जिसे क्रीपर ने जंगल में मारकर खत्म कर दिया था और उस बॉडी को यहाँ पर लटका दिया। तभी वहाँ पर खिड़की तोड़कर क्रीपर उन लोगों को मारने के लिए आ जाता है। अब ड्राइवर अपने गन से क्रीपर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका असर उस पर बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अब ये देखकर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम क्रीपर को देखते हैं जो सैम की लटकी हुई बॉडी को नीचे उतार कर उसे बड़े ही चाव से खाने लगता है। इसके बाद हम लेन को देखते हैं जो पास ही पड़े हुए एक चाकू की मदद से अपनी रस्सियां खोल लेती है और आजाद हो जाती है और फिर वह चेस और उसके साथियों को मदद के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है और वे परेशान होकर पास ही की एक खिड़की से वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद हम केरी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो अपने साथियों से भागते हुए बिछड़ गई है, जो अब एक पास के रूम में आकर छिपी हुई थी। तभी क्रीपर दीवार में छेद करके अपने हाथों से केरी को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन केरी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और वे अपने दोस्तों के पास पहुँचती है। तभी उन सभी को उसी रूम की छत के ऊपर से किसी के पैरों की आवाज आती है। तभी छत पूरी तरह से टूट जाती है और वहाँ से लेन नीचे गिरती है जो पूरी तरह से ठीक थी। अब उसे देखकर चेस बहुत ही खुश होता है। लेन उन सभी को कहती है कि वे लोग ऊपर वाले रूम में पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और उसकी बात मानकर सारे लोग ऊपर वाले रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ रूम में लगे हुए एक ट्रैप में जेमी का पैर फंस जाता है, जिसे वे लोग निकालने की कोशिश करते हैं और उस रूम में रखे हुए टेलीफोन से चेस पुलिस को भी फोन लगा देता है और वह पुलिस को सारी जानकारी दे देता है। तभी वहाँ पर क्रीपर अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए आता है और केरी नाम की लड़की को उसके ही दोस्तों के सामने पकड़कर वहाँ से ले जाता है। अब ये देख उन सभी लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और वे लोग भागकर एक दूसरे रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर लेन को वही काले जादू करने वाली चीजें नजर आती है। तभी चेस दरवाजे से बाहर देखता है तो उसे वही क्रीपर नजर आता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग डर जाते हैं। इसके बाद हम क्रीपर को देखते हैं जो केरी को घसीट कर वहाँ से ले जाता है और दूसरे रूम में जाकर उसका दिमाग निकाल कर उसे खाने लगता है। इसके बाद लेन बुरी तरह से डर जाती है, जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोग क्रीपर को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग एक प्लान बनाते हैं। तभी उस रूम की छत से खून गिरने लगता है जो रूम में
बने एक सीक्रेट बेसमेंट में जाकर गिरता है, जहाँ पर उन सभी को वहाँ पर बहुत सारी बॉडीज नजर आती है जिन्हें क्रीपर ने उसके साथियों के साथ मिलकर खत्म कर दिया था। इसके बाद हम लेन को देख पाते हैं जो उसी घर के हॉल में खड़ी हुई थी। इधर जेमी और वो ड्राइवर क्रीपर को नीचे लाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन उन दोनों को उस रूम में क्रीपर कहीं भी नजर नहीं आता है। तभी हम देखते हैं कि क्रीपर अचानक से उनके पीछे ही खड़ा हुआ था जो उन पर हमला कर देता है। इस दौरान क्रीपर अपने पास रखी हुई कुल्हाड़ी से जेमी को बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन ड्राइवर किसी तरह क्रीपर को घायल करके वहाँ से भाग जाता है। अब ये देख क्रीपर को बहुत ही गुस्सा आता है और वे उसे खत्म करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन नीचे आने पर उसे लेन नजर आती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और अब लेन भी क्रीपर को अपने पास रखे हुए चाकू को उसे दे देती है, जिसके बाद क्रीपर उसको खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन तभी अपने पास छिपे हुए रिचुअल वाले हथियारों से लेन उस पर अटैक कर देती है। इस दौरान वो क्रीपर की आंखों और कानों में उसी हथियार से हमला कर देती है, जिसके बाद क्रीपर को कुछ भी नजर नहीं आता है। तभी छत के ऊपर मौजूद चेस और वो ड्राइवर अपने पास रखे हुए बर्ड वाले हथियारों को यूज करके क्रीपर को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं और उन सभी को लगता है कि क्रीपर मारा गया है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बर्ड आते हैं जो क्रीपर की मौत के कारण ही वहाँ पर आए थे। अब इसी दौरान ड्राइवर का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है, जिस कारण उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन चेस किसी तरह अपने आप को नीचे उतारता है और उसी घर में पहुँचता है जहाँ वे लेन के पास जाकर उसे गले लगाता है। तभी वे लोग देखते हैं कि वहाँ आए पक्षी क्रीपर की बॉडी को वहाँ से अपने साथ ले जा रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो उनको रेस्क्यू करने आई है। अब जब लेन पुलिस की जीप में बैठती है तभी हम उसकी आंखों का रंग चेंज होते हुए देखते हैं जो किसी क्रीचर की तरह नजर आ रहा था। दूसरी तरफ हम क्रीपर की बॉडी को भी देख पाते हैं जिसे उन पक्षियों ने एक बार फिर से जिंदा कर दिया था, मतलब क्रीपर अभी तक मरा नहीं था। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल मूवी सिंगर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।